नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के बारे में दोस्तों जो कि इंग्लिश के सेक्शन से पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी कई सारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। और दोस्तों आज जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों ये भी सभी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों हो सकता है आपको यही सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाए आपके होने वाले नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में, जो कि दोस्तों जल्दी होने वाला है। इसकी डेट भी आपको ही रिलीज़ हो चुकी है। आई होप दोस्तों आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों आज जो क्वेश्चन हम बात करने वाले हैं ये इंग्लिश के सेगमेंट से हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिए, जिससे कि दोस्तों आप इन क्वेश्चन को समझ पाएँ और दोस्तों इनके आंसर को भी ढूंढ पाएँ। तो जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी दोस्तों एक एग्ज़ाम है जिसका दोस्तों जो इंग्लिश का सेक्शन है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं इस एग्ज़ाम से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे साथ जुड़े रहिए, साथ ही खुद से भी दोस्तों इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे कि आप अपने खुद की नॉलेज को भी टेस्ट कर पाएँ। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इन क्वेश्चन के बारे में और देखते हैं कि इनके क्या आंसर होने चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्शन दिया है, रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी error in it. The error, if any, will be in one part of the sentences. The letter of the part is the आंसर। तो यहाँ पर बोला गया दोस्तों आपको यहाँ पर सेंटेंसेस को पढ़ना है और वहाँ पर ये देखना है कि क्या कोई एरर वहाँ पर है। सेंटेंस जो है दोस्तों वो पार्ट में आपको दे रखें, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सीधे पहले बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है ही गॉट टू टॉप एंड वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन ही फाउंड दैट समवन एल्स हैज़ रीच्ड। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक एरर को ढूंढना है। तो दोस्तों अगर आप सेंटेंस को पढ़ें, ही गॉट टू द टॉप एंड वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन ही फाउंड दैट समवन एल्स हैज़ रीच्ड। तो यहाँ पर दोस्तों जो गलत सेंटेंस होगा वो होगा ऑप्शन डी। तो यानी कि दोस्तों आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, यानी कि दोस्तों जो आंसर होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों आप ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन डी को। दूसरे दोस्तों सेक्शन की बात करते हैं। दूसरे सेक्शन में बोला गया है द पुलिस अक्यूज्ड हिम फॉर सेटिंग फायर टू द बिल्डिंग बट ही डिनाइड हैविंग बीन इन द एरिया ऑन द नाइट ऑफ द फायर। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक गलत सेंटेंस को या गलत सीक्वेंस को पिक आउट करना है कि कौन सा दोस्तों जो सीक्वेंस है वो गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप सेंटेंस को पढ़ो, द पुलिस अक्यूज्ड हिम फॉर सेटिंग फायर टू द बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद बोला गया है दोस्तों बट ही डिनाइड हैविंग बीन इन द एरिया ऑन द नाइट ऑफ द फायर। यहाँ पर दोस्तों जो गलत सेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर सेटिंग फायर टू द बिल्डिंग, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप मार्क कर सकते हैं, जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर सेटिंग फायर टू द बिल्डिंग। इसी तरह दोस्तों बात करते हैं हमारे थर्ड सेंटेंस की। थर्ड सेंटेंस में दोस्तों बोला गया है ही डिजर्टेड द पाथ ऑफ ऑनर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन एंड देन वेंट डाउन हिज डूम वेरी क्विकली। अब दोस्तों यहाँ पर एक गलत जो सेक्शन है, गलत जो सेगमेंट है दोस्तों उसको आपको पिक करना है, कहाँ पर दोस्तों किस सेंटेंस के पार्ट में जो है वो एरर है। तो दोस्तों अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पर जो चीज़ गलत आपको लगेगा वो लगेगा आपको ऑप्शन डी वेरी क्विकली, ठीक है। तो वेरी क्विकली जो है दोस्तों वो कहीं ना कहीं एक रॉन्ग स्टेटमेंट है या कहीं ना कहीं सेंटेंस में फिट नहीं बैठता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो गलत सेंटेंस का पार्ट हो जाएगा या जो एरर वाला पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी वेरी क्विकली। इसी तरह दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पर बोला गया है आई सजेस्टेड दैट राजू शुड वॉक ऑन, ठीक है, एंड ट्राई टू गेट हेल्प वाइल आई स्टे विद द इंजर, ये है वाइल स्टे विद द इंजर मैन बट ही वुड नॉट हेयर ऑफ दिस, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक गलत पार्ट को पिक करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो दोस्तों यहाँ पर जो गलत पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा वाइल आई स्टे विद द इंजर मैन। अब इंजर मैन नहीं होता है, इंजर्ड मैन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो गलत सेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो फोर्थ का दोस्तों जो गलत सेंटेंस का पार्ट है वो ऑप्शन सी है, उसको आप मार्क कर सकते हैं। आगे इसी तरह दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों बोला गया है फर्स्ट स्टेप इन अ rational solution to any problem is the recognition that a problem exists। अब ठीक है, यहाँ पर एक गलत सेक्शन को आपको पिक करना है, यानी कि दोस्तों एक गलत सेंटेंस में जो एरर है उसको आपको पिक करना है। तो 5 को दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट जो अनफिट लग रहा है या जो मिसमैच लग रहा है वो लग रहा है ऑप्शन ए। अब फर्स्ट स्टेप
A first step in a rational solution to any problem is the recognition that a problem exists। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत सेक्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5 में दोस्तों आप ए को मार्क कर सकते हैं। वो हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर रॉन्ग या फिर एरर आप उसको बोल सकते हैं, तो वो एरर हो जाएगा दोस्तों 5 में ऑप्शन ए को। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा अभी तक टॉप 5 क्वेश्चन को कि किस तरह से 1 से लेकर 5 तक को आपको अटेम्प्ट करना था। आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक वर्ड को पिक करना है जो कि ऑलमोस्ट क्या हो, सेम हो एज द वर्ड गिवन इन कैपिटल, यानी कि कैपिटल में जो वर्ड दिया गया है उसका एक सेम वर्ड आपको पिक करना है, या आपको उसका सिनोनिम एक पिक करना है कि उसका सिनोनिम क्या हो सकता है। तो दोस्तों जैसा क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक वर्ड दिया है कॉन्ग्रीगेशन। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन के लिए दोस्तों आपको एक वर्ड को पिक करना होगा कि इसके लिए दोस्तों आप एक सिमिलर वर्ड पिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर सक्सेशन, प्रोग्रेशन, असेंबलेज या फिर पैट्रोनेज। ठीक है, अब यहाँ पर एक सही वर्ड या फिर एक मिलता जुलता इसी की मीनिंग जैसा वर्ड आपको पिक करना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सही वर्ड होगा दोस्तों वो होगा असेंबलेज। ठीक है, असेंबलेज क्या होता है दोस्तों, इकट्ठा होना, गैदर होना, किसी चीज़ को गैदर करना, वो हो जाता है आपका असेंबलेज। इसी के लिए दोस्तों यूज़ किया गया है कॉन्ग्रीगेशन का। ठीक है, तो 6 का दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि असेंबलेज। आगे दोस्तों बात करते हैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों, इसमें पूछा गया एक वर्ड दिया है फोर्टिफाई। ठीक है, फोर्टिफाई के लिए दोस्तों आपको एक ऑलमोस्ट सेम वर्ड को पिक करना है जो इसकी मीनिंग को कहीं ना कहीं शो कर रहा हो। तो फोर्टिफाई के लिए दोस्तों जो ऑप्शन है उनमें शामिल हैं रेशियल, डिस्ट्रॉय, रिप्रोड्यूस या फिर स्ट्रेंथिन। ठीक है, अब फोर्टिफाई के लिए दोस्तों जो वर्ड आप पिक कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि स्ट्रेंथिन। फोर्टिफाई होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग करना, किसी को पावर देना, किसी को पावर देना या हैंड ओवर करना। उसके लिए दोस्तों आपने जो वर्ड यूज़ किया वो यूज़ किया आपने स्ट्रेंथिन, यानी कि ऑप्शन डी। तो यहाँ पर डी जो है दोस्तों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उसको आप मार्क कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगला जो वर्ड है वो है फ्रेजल। ठीक है, फ्रेजल, फ्रेजाइल आप बोल सकते हैं इसको। अब यहाँ पर बोला गया है इसके लिए ऑलमोस्ट सिनोनिम एक पिक करना है, आपको एक ऐसे वर्ड को पिक करना है जो कि कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता हो। तो ऑप्शन दोस्तों अगर हम, तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है वैलिड, डेलिकेट, फ्रैंक या फिर इनकेपेबल। तो बहुत ही सिंपल सा दोस्तों ये वर्ड है। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों या सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आपका हो जाएगा ये डेलिकेट। ठीक है, डेलिकेट का मतलब भी नाजुक होता है और फ्रेजिल का मतलब भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत ईजिली टूट जाती है। तो ये हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है प्रेसिंक्ट। ठीक है, एक वर्ड दे रखा है प्रीसिंक्ट। अब आपको बताना है कि इसका सिनोनिम क्या हो सकता है या इसका बिल्कुल कॉमन इससे मिलता जुलता वर्ड क्या हो सकता है प्रीसिंक्ट से। तो ऑप्शन दोस्तों अगर हम देखें तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है रिलीजन, प्रीस्ट, अपार्टमेंट या फिर विसिनिटी। तो दोस्तों इसके लिए जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा विसिनिटी। विसिनिटी क्या होता है दोस्तों, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास की जगह। जो आपके आसपास की जगह होती है उसको हम विसिनिटी बोलते हैं, या आपकी जो सराउंडिंग होती है उसको विसिनिटी बोलते हैं। तो विसिनिटी के लिए दोस्तों जो वर्ड या विसिनिटी के लिए जिसका चयन किया गया है वो है प्रीसिंक्ट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है दोस्तों ये वर्ड, तो इसके लिए हमने यूज़ किया विसिनिटी। तो अभी तक दोस्तों आपने मार्क कर लिया होगा आंसर को। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर उल्टा करना है, यानी कि एक ऐसा वर्ड पिक करना है जो कि ऑलमोस्ट ऑपोजिट हो जो भी वर्ड कैपिटल लेटर में दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखें तो यहाँ पर दिया है एक्यूमेन। ठीक है, एक्यूमेन क्या होता है, एक्यूमेन होते हैं आपके स्किल्स, आपकी नॉलेज, क्या क्या आप काम कर लेते हैं, क्या क्या आर्ट आपको आता है। बेसिकली स्किल्स को दोस्तों शो करने के लिए एक्यूमेन का यूज़ किया जाता है। तो आपको दोस्तों एक वर्ड को पिक करना है जो कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो ऑप्शन दोस्तों अगर आप देखें तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है इंटेलिजेंस, इम्बेसिलिटी, पोटेंशियलिटी या फिर अनफेमिलियरिटी। ठीक है, अब जैसे कि ऑलरेडी हमने बात कर ली दोस्तों, एक्यूमेन होते हैं आपके स्किल्स को शो करते हैं। तो इसका ऑपोजिट दोस्तों जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इम्बेसिलिटी। ठीक है, इम्बेसिलिटी यानी कि आपके पास कोई भी ऐसा स्किल या कोई भी ऐसा आर्ट नहीं है जो कि आप उसका यूज़ कर सकते हो, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। यहाँ पर एक वर्ड दिया है अकॉर्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग आप सभी ने सुना होगा, इसके अनुसार होता है। यहाँ पर वर्ड दिया है अकॉर्ड। अब आपको दोस्तों इसके लिए एक ऑपोजिट वर्ड को पिक करना है। आई गेस आप सभी ने पिक कर लिया होगा, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों अगर हम देखें तो ऑप्शन में शामिल है कॉन्कर्ड, पॉलिसी, डिसेंट या फिर एक्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डिसेंट, ठीक है। तो डिसेंट जो है दोस्तों उसको आप मार्क कर सकते हैं अकॉर्ड के ऑपोजिट वर्ड में, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन सी। अगला दोस्तों वर्ड है वेयरी, ठीक है। अब वेयरी के लिए आपको एक ऑपोजिट वर्ड को या फिर इसके मीनिंग में बिल्कुल जो ऑपोजिट हो उसको पिक करना है। वेयरी के लिए दोस्तों जो ऑप्शन है उनमें शामिल है पंक्चुअल, इम्पल्सिव, अम्यूजिंग या फिर एनर्जेटिक। तो आपको दोस्तों एक वर्ड को यहाँ पर पिक करना है इन सभी वर्ड में से। तो दोस्तों इस वर्ड के लिए जो सही वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एनर्जेटिक, ठीक है। तो वेरी के लिए दोस्तों जो वर्ड आप पिक कर सकते हैं वो कर सकते हैं एनर्जेटिक। वेरी का मतलब हो जाता है एक टायर्ड, बहुत ही जो थका हुआ व्यक्ति हो, जिसको मतलब कुछ करने का मन ना हो, वो जाता है वेरी, यानी कि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस या बहुत ज़्यादा वर्कलोड जब हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों आपका ऑप्शन डी, एनर्जेटिक। इसी तरह दोस्तों अगला जो वर्ड है वो है सेल्डम, ठीक है। अब सेल्डम आप सभी ने सुन रखा होगा दोस्तों, बहुत ही कॉमन वर्ड है, कॉमनली यूज़ किया भी जाता है। अब आपको यहाँ पर बिल्कुल एक ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड पिक करना होगा। तो ऑप्शन में दोस्तों अगर आप देखें तो ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, कॉन्टीन्यूसली या फिर मार्जिनली। तो ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रीक्वेंटली। सेल्डम क्या होता है, बहुत कम या कभी कभार, ठीक है, ना के बराबर वो होता है सेल्डम। तो वहाँ पर आपने सेल्डम के लिए दोस्तों यूज़ कर दिया ऑप्शन बी को, यानी कि फ्रीक्वेंटली। तो है दोस्तों वो सही आंसर हो जाएगा, उसको आप मार्क कर सकते हैं। दोस्तों अगला वर्ड है रेटिफाई। रेटिफाई के लिए दोस्तों अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं डिसअप्रूव, डिस्क्रेडिट, डिप्रिशिएट या फिर डिनाउंस, ठीक है। तो आपको दोस्तों एक ऑपोजिट वर्ड को पिक करना है जो कि मीनिंग में और जो कि उसके सेंस में बिल्कुल ऑपोजिट हो। तो दोस्तों रेटिफाई के लिए जो वर्ड यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट सेंस में आता है वो आ जाता है डिसअप्रूव। तो डिसअप्रूव को दोस्तों आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं आंसर के तौर पर दोस्तों, जिसको आप यहाँ पर रेटिफाई के ऑपोजिट सेंस में ले सकते हैं या उसका यूज़ आप कर सकते हैं। अब अगले दोस्तों जो क्वेश्चन है सेक्शन अगर आप देखें, डायरेक्शन जो है वो 15 से 90 तक, उसमें आपको क्या करना है, मोस्ट इफ़ेक्टिव वर्ड को दोस्तों आपको पिक करना है जो भी वर्ड आपको दिए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक को दोस्तों ऑन वर्ड को यूज़ करके आपको कंप्लीट करना है, जिससे कि सेंटेंस जो है वो आपको कंप्लीट लगे और मीनिंगफुल लगे। तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो यहाँ पर बोल रखा है इफ़ अ पेरेंट डैश एन इन्फेंट्स फीलिंग एंड नीड्स हेल्दी डेवलपमेंट इज थ्वार्टेड, ठीक है। अब ऑप्शन दोस्तों अगर आप देखें तो ऑप्शन में है म्यूटिलेट्स, सस्टेन्स, डिस्काउंट या फिर अपहोल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन सी, डिस्काउंट। इफ़ अ पेरेंट डिस्काउंट्स एन इन्फेंट्स फीलिंग एंड नीड्स हेल्दी डेवलपमेंट इज थ्वार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्शन सी को मार्क कर सकते हैं अपने आंसर के तौर पर, और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन 16 के बारे में हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड इटसेल्फ इज इन डेंजर ड्यू टू, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों अगर आप देखें ड्यू टू के आगे भी दे रखा है डैश ऑफ एटॉमिक वेपन। तो यहाँ पर पूरा सेंटेंस ये हो गया। ऑप्शन में दोस्तों आपको दे रखा है परप्यूटुएशन, ठीक है, परपिचुएशन यहाँ पर है, रेगुलराइजेशन, प्रोवोकेशन या फिर प्रोलिफरेशन। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड को पिक करना है। नो दोस्तों ये वर्ड थोड़े टिपिकल हैं, बट आपको ये तैयार करना होगा अगर आप सच में इस तरह के क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहते हैं और मार्क्स को ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो अगर हम दोस्तों ऑप्शन हमने ऑलरेडी देख लिया है आंसर की, दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका क्या सही आंसर होना चाहिए, क्या सही वर्ड यहाँ पर आना चाहिए, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, प्रोलिफरेशन, ठीक है। प्रोलिफरेशन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। प्रोलिफरेशन जो है दोस्तों वो सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे तो वो हो जाएगा सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड इटसेल्फ इज इन डेंजर ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ एटॉमिक वेपन्स, ठीक है। तो डी को दोस्तों यहाँ पर आप मार्क कर लीजिए एज योर आंसर।
बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की। तो यहाँ पर डैश बोला है, डैश बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट इज इनएविटेबल इन एनी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, क्या चीज़ दोस्तों वो होती है जो लेबर मैनेजमेंट में जो है इनएविटेबल होती है, जिसको टाला नहीं जा सकता है किसी भी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। तो ऑप्शन में दोस्तों दे रखा है कोऑर्डिनेशन, कंपटीशन, फ्रिक्शन या फिर एसोसिएशन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक का ऑप्शन सी, यानी कि फ्रिक्शन। यानी फ्रिक्शन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट इज इनएविटेबल इन एनी इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ठीक है, तो फ्रिक्शन यानी ऑप्शन सी को दोस्तों आप मार्क कर सकते हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं एज योर आंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की। तो यहाँ पर बोला गया है वन ऑफ द मोस्ट विजिबल एंड डैश पॉलिसी प्रॉब्लम्स फॉर प्लानर्स इन इंडिया इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बोला गया दोस्तों जो सबसे ज़्यादा विजिबल प्रॉब्लम है या डैश पॉलिसी प्रॉब्लम है प्लानर्स के लिए इंडिया में, वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक को आपको कंप्लीट करना है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन में दोस्तों हैं इंडेलिबल, ट्रीचरस, डायनेमिक या फिर इंटरैक्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा या जो ऑप्शन दिए हैं उनमें क्या सही आंसर होना चाहिए, तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका इंटरैक्टेबल। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन ऑफ द मोस्ट विजिबल एंड इंटरैक्टेबल पॉलिसी प्रॉब्लम्स फॉर प्लानर्स इन इंडिया इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऑप्शन डी। तो उसको आप मार्क कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है मैकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ अ मैन हु वॉज डैश विथ ग्रेट क्वालिटीज़। अब यहाँ पर अगर आपने इसे पढ़ रखा है दोस्तों मैकबेथ को, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं भी पढ़ा है तो कोई इशू नहीं है, इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन है दोस्तों एम्पावर्ड, एंडोर्ड, ऑब्सेस्ड या फिर पोजेस्ड। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एंडोर्ड। ठीक है, मैकबेथ इज़ अ ट्रेजेडी ऑफ अ मैन हु वाज एंडोर्ड विद ग्रेट क्वालिटीज़, यानी कि जिसको ग्रेट क्वालिटीज़ जन्म से ही मिली हुई थी या उसको जन्म से ही वो लेकर आया था, मैकबेथ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया है ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द ईडियम फ्रेज इन बोल्ड्स इन द सेंटेंस, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज इन बोल्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक सेंटेंस आपको दे रखा है, यहाँ पर आपको सही एक ईडियम को चुनना है जो कि उसे करेक्टली एक्सप्रेस करता हो या उसका सही जो है वो आंसर देता हो। तो यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है दोस्तों ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक सही एक ईडियम को चुनना है या फ्रेज को चुनना है जो कि इस स्टेटमेंट को या इस सेंटेंस को करेक्टली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहा हो। तो ऑप्शन में दोस्तों अगर आप देखें तो ऑप्शन में है ए, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड, इन डिस्ग्रेस, विद अ हैवी हार्ट या फिर व्हेन इट वाज रेनिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इन डिस्ग्रेस, यानी कि ही लेफ्ट द टाउन अंडर अ क्लाउड। तो यहाँ पर आप जो सही ऑप्शन चुन सकते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इन डिस्ग्रेस। ठीक है, अंडर अ क्लाउड के आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन बी, इन डिस्ग्रेस। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो आज हमने दोस्तों बात की 20 ऐसे क्वेश्चन के बारे में जो ऑलरेडी एक नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों आप अगर इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन फिर से एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएँ आपके सेट एग्ज़ाम में। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी नए क्वेश्चन भी आपको पता चले होंगे जो कि दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही और भी वीडियोज़ को देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपसे हमारी ऐसी ही आने वाली वीडियोस मिस ना हो। वीडियो में दोस्तों आप सभी अंत तक जुड़े रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।